हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्वाति सिंह लेक्चर्स में। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं प्रोज का चैप्टर 5 जो कि है इंडिगो। हम कर रहे हैं इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले जाकर प्ले लिस्ट में आप वीडियो चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, वाई डिड गांधी जी डिसरेस्ट द ऑर्डर टू लीव चंपारण। यानी गांधी जी ने चंपारण छोड़ने के आदेश की उपेक्षा क्यों की। यानी गांधी जी का आदेश मिला था कि आपको चंपारण जल्द से जल्द छोड़ के जाना होगा, लेकिन गांधी जी कहे कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम आप जो भी आपने आदेश दिया हम उसका उल्लंघन करेंगे। तो गांधी जी ने ऐसा क्यों किया, हमें ये बताना है। चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा इसका छोटा सा प्यारा सा आंसर। आप इसमें लिखेंगे, गांधी जी डिसरेगेड द ऑर्डर टू लिव नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग द वॉइस ऑफ कॉन्शियंस। यानी कि समझिए कि क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि गांधी जी ने आदेश का उल्लंघन किया, आदेश नहीं माना। इसलिए नहीं माना क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहते थे कि जो भी वहाँ के नियम कानून है, जो भी अथॉरिटी के द्वारा जो रूल बनाए गए हैं, ऐसा नहीं था कि उन्हें वो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करना चाहते थे। उन्होंने आदेश की उपेक्षा इसलिए की क्योंकि वो चाहते थे, क्योंकि वो अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ सुनना चाहते थे। द वॉइस ऑफ कॉन्शियंस, यानी कि वो अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ सुनना चाहते थे और जो इंसानियत का नियम है उसको वो फॉलो करना चाहते थे। क्योंकि वो देख रहे थे कि जो चंपारण के किसान हैं उनके साथ कितना गलत हो रहा है कि वो पूरी मेहनत करके नील की खेती उगा रहे हैं, नील की खेती कर रहे हैं, और जब नील की फसल तैयार हो जा रही है तो सारा नील उन्हें वापस करना पड़ रहा है। तो देख रहे हैं कि उनके साथ किस प्रकार से गलत हो रहा है। तो उसी को सही करने के लिए वो आदेश का उल्लंघन करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं, इसलिए ऐसा उनका ये मानना नहीं था कि जो भी आदेश नियम बने हम उसका फॉलो नहीं करेंगे, हम उसका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। ऐसा उनका कोई मन में नहीं था विचार। उन्होंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ सुनना चाहते थे और इंसानियत का नियम फॉलो करना चाहते थे। आई होप आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करें। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट कंसर्न डिड राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरूल हज एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लायर्स शो टू गांधी जी। यानी राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरूल हज और जो भी नामी गिरामी वकील थे, उन्होंने गांधी जी के सामने कौन सी चिंता व्यक्त की। यानी गांधी जी से क्या कहा, हमें ये बताना है। और प्रोमिनेंट मतलब होता है नामी गिरामी, जो भी नामचीन वकील होते हैं उनको कहा जाता है। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं कि यानी कि गांधी जी के सामने इन लोगों ने क्या बात बताई, ये हमें बताना है। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा इसका आंसर। आप इसमें लिखेंगे, राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरूल हज एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लायर टोल्ड गांधी जी दैट दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल। यानी राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरूल हज और जो भी नामचीन वकील थे, उन्होंने गांधी जी से यही कहा कि हम आपके साथ जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। यानी कि अगर आप जेल जाएंगे तो हम भी आपके साथ जेल जाने के लिए तैयार हैं। समझिए कि ये बात कब की है। ये बात तब की है जब गांधी जी कहते हैं कि जब गांधी जी कमिश्नर नोटिस भेजता है कि आपको जल्द से जल्द चंपारण छोड़ के जाना होगा। गांधी जी उसके विरोध में एक पत्र लिखते हैं, उसमें लिखते हैं कि हम आपकी इस आज्ञा को नहीं मानेंगे। जिसके कारण क्या होता है कि गांधी जी को समन आ जाता है कोर्ट के द्वारा कि आपको कोर्ट में पेश होना होगा। तो गांधी जी कहते हैं कि अब क्या होगा। तो वही सारे वकील कहते हैं कि अगर आपको जेल जाना होगा तो हम भी आपके साथ जेल जाएंगे। तो यही पूरा कहानी है। तो आई होप आपकी आंसर क्लियर हो गया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करें। मैंने ये जो क्वेश्चन था, मैंने आपको उतनी बड़ी कहानी से उतनी कहानी नहीं लिखनी थी, जितना क्वेश्चन पूछा है सिर्फ उतने के आंसर लिखना है था। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, हु वाज रिवेडेंट जेस हॉज। यानी रिवेडेंट जेस हॉज कौन थे। रिवेडेंट का मतलब होता है पादरी। जिसे मंदिर में जो पूजा करते हैं उन्हें हम पुजारी कहते हैं, वैसे जो चर्च में पूजा करते हैं उन्हें हम पादरी कहते हैं। तो पूछा जा रहा है कि जेड हॉज कौन थे। और आगे क्वेश्चन में कह रहा है हमारा, व्हाट डिड ही टेल अबाउट द सेटलमेंट बिटवीन द गांधी जी एंड द इंक्वायरी कमीशन फॉर शेयरक्रॉपिंग। और आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो जेड हॉज रहते हैं उन्होंने गांधी जी और जांच आयोग के समझौते के बारे में क्या बताए रहते हैं। यानी गांधी जी ने बटाईदारों को लेकर और जांच आयोग के बीच में जो समझौता हुआ था उसके बारे में जेड हॉज के क्या विचार है, हमें ये बताना है। तो चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा इसका आंसर। आप इसमें लिखेंगे, रिवेडेंट जेज हॉज बाय ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण। यानी जो रिवेडेंट जेज हॉज थे वो चंपारण में ब्रिटिश मिशनरी थे, एक तरह के प्रचारक थे। मिशनरी होता है प्रचारक, तरह के ब्रिटिश शासन के प्रचारक थे। और उन्होंने क्या किया था कि जो भी चंपारण की जो भी घटना थी उसे बहुत उन्होंने एकदम बारीकी से देखा था। तो इनसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि गांधी जी और जांच आयोग के बीच में जो फैसला हुआ था तो उसके बीच में उनके क्या विचार है, हमें पूछा गया है।
तो आप इसमें लिखेंगे ही टोल्ड अबाउट द सेटलमेंट बिटवीन गांधी जी एंड इंक्वायरी कमीशन डैट, यानी गांधी जी और इंक्वायरी कमीशन के बीच में जो सेटलमेंट था उसमें सब ये सोच रहे थे, थिंकिंग प्रोबेबली दैट गांधी जी वुड नॉट गिव वे, दैट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर ऑफर द रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ द 25%, एंड टू हिज अमेजमेंट मिस्टर गांधी took him at his word, thus breaking the deadlock। यानी समझिए क्या कह रहा है, क्या ये रहा है कि जो भी मतलब जो बटाईदारों के लिए गांधी जी और जांच आयोग के बीच में जो भी फैसला हुआ था उसमें जो भी समझौता हुआ था उसमें सब यही सोच रहे थे कि गांधी जी उनकी बात नहीं मानेंगे। जो प्लांटर्स ऑफर, जो प्लांटर रहते हैं जिनकी ज़मीन रहती है, वो कहते हैं कि हम आपको सिर्फ 25% वापस करेंगे, यानी पैसा वापस करना रहता है नील की खेती का। क्योंकि क्या होता है कि जो भी नील की खेती किसान उगाते हैं, जो भी नील की पैदावार करते हैं, सारा टैक्स के रूप में उन्हें अंग्रेज़ों को वापस देना रहता है। तो अंग्रेज़ कहते हैं कि हम आपको सिर्फ 25% ही रुपये वापस करेंगे, और ये सोच के करते हैं, ये सोच के बाद कहते हैं कि गांधी जी उनकी बात नहीं मानेंगे और ये जो लड़ाई है आगे चलती जाएगी। लेकिन ये देख के बहुत लोग अमेजिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होते हैं कि गांधी जी उनकी बात मान लेते हैं और इस तरह से झगड़े को समाप्त कर देते हैं। कहते हैं कि ठीक है, आप हमें 25% ही वापस कर दीजिए, 25% पैसे ही हमें वापस कर दीजिए। और ये काफ़ी क्या थी, आश्चर्यचकित बात थी, क्योंकि जो अंग्रेज़ रहते हैं वो तो ये सोच के कह रहते हैं कि वो हमारी बात नहीं मानेंगे और इस तरह से लड़ाई आगे चलती जाएगी। लेकिन गांधी जी झगड़े को रोकने के लिए, डेडलॉक मतलब होता है गतिरोध, उस झगड़े को रोकने के लिए, उस गतिरोध को रोकने के लिए मान जाते हैं कि चलिए हम ठीक है, आप हमें 25% ही दे दीजिए और इस जो झगड़ा है, जो भी ये मसला है, इसको यहीं पे रोक दिया जाता है। तो ये बात को देखकर सब लोग क्या हो जाते हैं, बहुत ही सरप्राइज हो जाते हैं। और यही बात तो जेड होज ने अपने बुक में लिखा रहता है। तो आइए अब आपको ये आंसर भी क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चंपारण, यानी गांधी जी ने चंपारण के संपूर्ण विकास के लिए क्या किया। इन चंपारण की जो स्थिति थी बहुत ही दयनीय थी, बहुत ही खराब थी, क्योंकि होता क्या था कि जो किसान थे वहाँ के बहुत गरीब थे, जो भी खेती करते थे वो भी अंग्रेज़ों के द्वारा ले लिए जाते थे टैक्स के रूप में। तो उनकी जो स्थिति थी वो क्या थी, बहुत ही बेकार थी। तो गांधी जी ने वहाँ के विकास के लिए क्या किया रहता है, तो हमें ये बताना है। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं डायरेक्ट। तो फ्रेंड्स ये रहा इसका आंसर। आप इसमें लिखेंगे गांधी जी saw the cultural and social backwardness in the चंपारण विलेज। गांधी जी देखते हैं कि चंपारण विलेज में एक कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस है, यानी कि लोग वहाँ के सांस्कृतिक तौर पे और सामाजिक तौर पे पिछड़े हुए हैं। यानी वहाँ के लोगों का रहन सहन ठीक नहीं है, शिक्षा नहीं है, दवा की व्यवस्था नहीं है और बहुत सारे वहाँ पे तकलीफ़ें हैं। तो गांधी जी इस चीज़ को देखते हैं और विकास के लिए क्या करते हैं गांधी जी, इन ऑर्डर टू एजुकेट डिम ही मेड एन अपील फॉर टीचर। और विकास के लिए क्या करते हैं गांधी जी, वहाँ पर पहले शिक्षा की व्यवस्था करते हैं और इसके लिए वो टीचर्स से अपील करते हैं, जो भी यहाँ के टीचर रहते हैं उनसे अपील करते हैं कि आप यहाँ पे आके पढ़ाइए ताकि ये लोग भी शिक्षित हो सकें। आगे है प्राइमरी स्कूल वी आर आल्सो ओपन इन 6 विलेज टू टीच चिल्ड्रेन। और चंपारण जिले के 6 गाँवों में प्राइमरी स्कूल भी खुल जाते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए। चंपारण जिले के 6 गाँवों में प्राइमरी स्कूल भी खुल जाता है। एंड इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द मिजरेबल हेल्थ कंडीशन गांधी जी गॉट ए डॉक्टर। और इसी तरफ इम्प्रूवमेंट में आगे बढ़ते हुए, भाई शिक्षा का काम तो हो गया, लेकिन वहाँ पे हेल्थ, जो भी वहाँ की जो चिकित्सा की व्यवस्था थी वो भी वहाँ की बहुत ख़राब थी। जो भी आपका हेल्थ कंडीशन था वो बहुत ही दयनीय था। तो उसके लिए क्या करते हैं गांधी जी डॉक्टर से बात करते हैं। ही सेड, और क्या करते हैं, ही सेड टू हिज वाइफ कस्तूरबा टू टॉक टू वुमेन टू गेट राइट ऑफ देयर फिल्टरिटी स्टेट ऑफ द क्लोथ। फिलिटी मतलब होता है मैला, गंदा। यानी गांधी जी अपनी पत्नी कस्तूरबा से कहते हैं, कस्तूरबा गांधी से कहते हैं कि वो औरतों से बात करें कि उन्हें किस तरह से जो गंदे कपड़े हैं उनसे मुक्ति दिलाई जा सके। यानी क्या था कि पहले देश में बहुत ज़्यादा गरीबी थी, लोगों के पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं होते थे और बहुत ज़्यादा गंदगी भी थी। मतलब चंपारण जिले में बहुत ज़्यादा गंदगी भी थी, लोगों के पास रहने का तरीका उनका नहीं था। तो गांधी जी कहते हैं अपनी पत्नी कस्तूरबा से कि आप औरतों से बात करें और उनको जो ये गंदे कपड़े पहन रही हैं उनसे इनको छुटकारा दिलाएं। और इस प्रकार से गांधी जी मेड मेनी एफर्ट्स फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चंपारण। और इस प्रकार से गांधी जी ने बहुत सारे प्रयत्न किए चंपारण को विकसित करने के लिए, और इस प्रकार गांधी जी ने चंपारण को विकसित किया। तो आई होप आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है,
व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द कस्तूरबा? कस्तूरबा बाई कौन थी? गांधी जी की पत्नी, वाइफ ऑफ गांधी जी, फॉर द वुमेन ऑफ चंपारण। यानी कस्तूरबा जो थी यानी गांधी जी की जो पत्नी थी, उन्होंने चंपारण की महिलाओं के लिए क्या किया, उनका क्या योगदान था विकास में, हमें ये बताना है। तो चलिए हम इसका आंसर लिख लेते हैं। तो ये रहा इसका आंसर। आप इसमें लिखेंगे कस्तूरबा वाइफ ऑफ गांधी जी टाट वुमेन हाइजीन, डिसिप्लिन, हेल्थ, रीडिंग एंड राइटिंग। हाइजीन मतलब होता है स्वच्छता। जो भी हार्ड वर्ड है आप उसे नोट करते जाइए। यानी कस्तूरबा बाई जो कि गांधी जी की पत्नी थी, उन्होंने औरतों को स्वच्छता सिखाई, डिसिप्लिन सिखाया, स्वस्थ रहना सिखाया। मतलब उनके क्या थे, बहुत ज़्यादा उन लोग दुर्बल हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुआ करती थी, तो उनको किस तरह से स्वस्थ रहना ये भी बताया, पढ़ना बताया, लिखना बताया। ओवरऑल उनका भी विकास में क्या था, पूरा योगदान था। तो इस प्रकार कस्तूरबा गांधी ने चंपारण की औरतों के लिए भी अपना योगदान दिया। किस तरह से योगदान दिया? उन्हें पढ़ाया, उन्हें लिखाया, उन्हें स्वच्छता सिखाई, डिसिप्लिन सिखाया और इस प्रकार से करके उनका विकास किया। तो आई होप आपके आंसर क्लियर भी किया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, हु वाज चार्ल्स फियर्स एंड्रूज? यानी चार्ल्स फियर्स एंड्रूज कौन थे? तो आप जानते हैं एक अंग्रेज थे। और मतलब अंग्रेज में कौन थे अभी हम इसका आंसर देखेंगे तो जानेंगे। आगे क्वेश्चन में आपका, वाई डिड गांधी जी नॉट टेक हिज हेल्प फॉर हिज मूवमेंट अगेंस्ट लैंडलॉर्ड? यानी गांधी जी ने जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन में उनकी सहायता क्यों नहीं ली? यानी गांधी जी चाहते तो भाई चार्ल्स फियर एंड्रूज की सहायता ले सकते थे, क्योंकि वो भी एक अंग्रेज थे, अंग्रेज एक अंग्रेज के खिलाफ खड़े कर रहे थे, लेकिन गांधी जी ने उनकी सहायता नहीं ली। क्यों नहीं ली उनकी सहायता, हमें बताना है। तो चलिए हम इसका आंसर लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा इसका आंसर। आप इसमें लिखेंगे, चार्ल्स फियर एंड्रूज वाज इंग्लिश पैसिफिस्ट एंड ए डिवोटेड फॉलोअर ऑफ गांधी जी। यानी चार्ल्स फियर एंड्रूज जो थे वो एक अंग्रेजी शांति दूत थे। पैसिफिस्ट मतलब होता है शांति दूत। वो एक अंग्रेज शांति दूत थे और वो बाद में गांधी जी के अनुयायी बन गए थे, गांधी जी के शिष्य बन गए थे। क्वेश्चन में भी पूछा रहता है कि गांधी जी उनकी मदद क्यों नहीं ली। तो चलिए हम उसका आंसर लिख लेते हैं, ये इसी का पार्ट होगा वो भी। तो ये रहा उसका आंसर, ये उसी का पार्ट है। आप इसमें लिखेंगे, गांधी जी डिड नॉट वांट टू टेक हिज हेल्प फॉर हिज मूवमेंट अगेंस्ट लैंडलॉर्ड बिकॉज इट शोड द वीकनेस ऑफ आवर हार्ट। यानी गांधी जी ने उनकी मदद नहीं ली, जो भी वो लड़ाई लड़ रहे थे लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ, उसके खिलाफ उन्होंने उस एंड्रूज की मदद, मतलब जो उनके भक्त बन गए थे चार्ल्स फियर एंड्रूज, उनकी मदद नहीं ली है। क्यों नहीं ली है? क्योंकि ये चीज़ ये दर्शाता है कि वो दिल से कितने कमज़ोर हैं। मतलब अपने फ़ायदे के लिए दूसरे का यूज करना गांधी जी को पसंद नहीं था। और आगे है, आवर कॉज वाज जस्ट एंड वन मस्ट रियली अपॉन ओवरसेल्फ टू विन दिस अनइक्वल फाइट। और मतलब गांधी जी का कहना ये था कि हम बराबरी का मुकाबला चाहते हैं, किसी को अपने को ही दूसरे के खिलाफ खड़ा करके ये तरह से वो युद्ध नहीं जीतना चाहते थे। वो चाहते थे कि जो भी युद्ध हो रहा है वो क्या हो, बराबरी का युद्ध हो, बराबरी की तरह से इस युद्ध को लड़ा जाए और जीता जाए। यानी किसी का भी यूज करके, किसी को भी धोखा देकर युद्ध को नहीं जीतना चाहते थे। वो भी, जैसे आप जानते हैं कि जो गांधी जी थे वो कैसे थे, वो अहिंसावादी थे। तो अहिंसा के द्वारा सही मार्ग पे चल के वो देश को आज़ादी दिलाना चाहते थे। वो किसी प्रकार का छल कपट नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस अंग्रेज की मदद नहीं ली। तो ये आपका आंसर क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स जो इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपको वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।